am fond of, I am fond of taking coffee. I am fond of टेकिंग कॉफी। या आपके मन में जो क्वेश्चन है वो मैं समझ रहा हूं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी नहीं कर सकते, ये पूछना चाह रहे थे आप ना, बिल्कुल कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, ये तो ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बस इसको मत लगा हटाइएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं पीने का शौकीन हूं, क्या हो जाएगा, शराब पीने का। अगर केवल ड्रिंकिंग लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये शराब को इंडिकेट करने लगेगा कि आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ अ ड्रिंकिंग, मीन्स आई एम फॉन्ड ऑफ अ ड्रिंकिंग अल्कोहल, मैं किसका शौकीन हूं, शराब पीने का। ठीक है, तो ये नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉफी। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल करेंगे। उसे जुआ खेलने की लत है, उसे जुआ खेलने की लत है। यहां पे एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, फॉन्ट के साथ क्या आ रहा था प्रीपोजिशन, ऑफ। फॉन्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या आ रहा था, ऑफ। तो जब भी कभी फॉन्ट आए तो याद रखिएगा कि फॉन्ट के साथ हमें प्रीपोजिशन क्या लगाना है, ऑफ लगाना, बस। ठीक है, चलिए। उसे जुआ खेलने की लत है, बताइए। ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड मतलब लत होना, आदत होना। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू, he is addicted to gambling, he is addicted to gambling। आया, समझ आया। अब एडिक्टेड के साथ क्या लगेगा प्रीपोजिशन, टू, तो ये याद हो जाएगा आप लोगों को, फॉन्ट के साथ ऑफ, एडिक्टेड के साथ टू, याद रहेगा ना। ऐसे कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ वर्ब्स के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन आती है वही याद कर लेना, बस आपका काम हो जाया करेगा। ठीक है, चलो। वह गाड़ी चलाने में अच्छा है, वह गाड़ी चलाने में अच्छा है, वह गाड़ी चलाने में अच्छा है। हा? ये आप जो सेंटेंसेस देख रहे हो आपके डेली रूटीन में भी आप अक्सर इस्तेमाल करते हो, है ना। जब आप बोलते हो तो ऐसे भी इस्तेमाल होता है, तो ये शब्द अगर आप सीख लोगे तो आपका स्पोकन कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, वह गाड़ी चलाने में अच्छा है, he is good, he is good at, he is good at drive। गुड के साथ क्या आया, he is good at drive। रितिका पत्रकार बनने की
सोच रही है। रितिका पत्रकार बनने की सोच रही है। क्या हो जाएगा? रितिका इज रितिका इज थिंकिंग ऑफ रितिका इज थिंकिंग ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट। रितिका इज थिंकिंग ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट। ठीक है, कोई चीज ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो? बीइंग क्यों लगा दिया ना, हम समझ रहे थे बेटा ये आएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए, जैसे मैं कहता हूं वह डॉक्टर बन वह डॉक्टर बनेगा। वह डॉक्टर बनेगा। जब सेंटेंस को याद देखिएगा जरा ध्यान से, वह डॉक्टर बनेगा, आप क्या बनाते हो? ही विल बी ही विल बी अ डॉक्टर। ही विल बी अ, यही तो बनाते हो आप लोग ना। ही विल बी अ डॉक्टर। बी होना, बी का मतलब क्या? होना। इसी का हमने क्या लगा दिया? आई। बी में आईएनजी लगा दिया, बीइंग हो गया। ठीक है, होना के सेंस में, बनना के सेंस में हम क्या करते हैं? बी का यूज करते हैं, है ना। बी में आईएनजी लगा दिया तो बीइंग हो गया। ठीक है, ये समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं जिरण। आज सोच रहे हैं इसको फिनिश कर दें, ताकि अब मंडे से हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिटरेचर। ठीक है, मंडे से हम लोग का लिटरेचर स्टार्ट होगा। जिरंड एज अ कॉम्प्लीमेंट। जिरंड किसके रूप में? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। मैंने आपको बताया था कि जिरंड का यूज कैसे कैसे करेंगे? एज अ सब्जेक्ट के रूप में, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट में भी दो तरह से, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में, और क्या? एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मेरा शौक मेरा शौक पढ़ना है। मेरा शौक पढ़ना है। बात को अच्छे से समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? पूरक। पूरक। ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या करता है? कभी कभी सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, है ना। मैं डॉक्टर हूं। इसका आप लोग क्या बनाते हो? आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ
डॉक्टर। यहां पर ये डॉक्टर जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है कि ये सब्जेक्ट कौन है भाई, डॉक्टर है, तो इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। वैसे कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या करता है, वो अपने सब्जेक्ट के या तो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है पूरा करना, और यह अक्सर जो टू बी फॉर्म होती है, जो टू बी फॉर्म आपने पढ़ा होगा, टू बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये उस अक्सर ऐसे ही वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मेरा शौक पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, माई हॉबी इज, माई हॉबी इज रीडिंग। समझा रहा है, देखिए टू बी फॉर्म का यूज हुआ कि नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर सबका यूज हो रहा है। तो जब भी इज, एम, आर, वाज, वर का यूज होता है और इसमें मेन वर्ब नहीं आती है, तो समझ लीजिएगा कि ये कैसे यूज हुआ है, एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे, उसका काम पढ़ाना है, उसका काम पढ़ाना है। बताए, कौन बताएगा, उसका काम पढ़ाना है, कौन बताएगा, हाँ बताइए बेटा। हिज वर्क इज टीचिंग, बस ठीक है, हिज वर्क भी कर सकते हो, हिज जॉब भी कर सकते हो, है ना, जॉब भी कर सकते हो, हिज जॉब इज टीचिंग। आ रहा है समझे, चलिए वेरी नाइस। नेक्स्ट, उसकी पसंदीदा गतिविधि नाचना है, उसकी पसंदीदा गतिविधि नाचना है। बताएं, कौन बताएगा, हाँ बताइए। हाँ, क्या हो जाएगा, हिज 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 फेवरेट his favorite activity is dancing, his favorite activity is dance। हर लगा दीजिए, सॉरी, हर फेवरेट एक्टिविटी इज डांसिंग। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बेटा, बैठिए। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, कौन बताएगा, हाँ बताइए, बताइए कौन बताएगा। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, आई, और लाइक मतलब पसंद करना, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो, समझो बात को, बैठिए बेटा। ये देखिए, आप अभी तक तो क्या कहोगे सर कि सर टू बी फॉर्म का आप बताए थे कि टू बी फॉर्म का यूज करना है, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था। अब क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसे, ऑब्जेक्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट का यूज, है ना। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा तो कुछ वर्ब्स आएंगे, कौन कौन सी वर्ब्स आएंगे वो याद रख लोगे, बस उसी के बाद कॉम्प्लीमेंट को लगा देना। जैसे लाइक हो गया, है ना, और क्या हो गया, इंजॉय,
अवॉइड, अवॉइड, फिनिश, फिनिश और सजेस्ट। याद रखना बेटा, इस वर्ब्स के साथ, इन वर्ब्स के साथ जब भी कभी आएगा तो वो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ये देखिए ये वर्ब है ना, ये वर्ब आपका लाइक आया हुआ है, लाइक के साथ जो अब ये कॉम्प्लीमेंट जो आया है, ये यहाँ पे कैसा कार्य कर रहा है? नाउन की तरह से कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है? नाउन की तरह से। ठीक है, चलिए। उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे किताबें पढ़ना पसंद। अब तो बना लेंगे, बताइए। उसे किताबें पढ़ना पसंद है, बताइए। ही लाइक होगा कि लाइक्स होगा? लाइक्स। ही लाइक्स क्या? इसका जिरन बनाएंगे रीडिंग, और फिर क्या हो जाएगा? बुक की बुक्स, बुक्स। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। ठीक है, चलो। उसने मुझसे, उसने मुझसे मिलने से बचा। लास्ट सेंटेंस, उसने मुझसे मिलने से बचा। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है ना? तो ही अवॉइडेड, he avoided, he avoided, he avoided meeting me, he avoided meeting, बस। he avoided meeting me, उसने मुझसे मिलने से बचा। यहां पर आपको पूरा सब्जेक्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट का यूज करके मैंने दिखा दिया। यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट में ध्यान रखेंगे लाइक, इंजॉय, अवॉइड, फिनिश या सजेस्ट आएगा तो इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। बस ये वर्ड्स याद हो जाएंगे बेटा, अपने आप लोग कर लोगे। ठीक है, आज के लिए तब बस करें। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि आपका जिरंड इंफिनिटिव भी खत्म हो गया और जिरंड भी खत्म हो गया। जिरंड और इंफिनिटिव खत्म हो गया। मंडे से हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे ही लिटरेचर खत्म होगा तो फिर पार्टिसिपल पढ़ना हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।